स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे आइज़। उसके लिए हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा परफेक्टली शेप में हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल करेंगे। इसके चारों ओर इक्वल देख लेंगे कि कितनी दूरी पे हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। उसी के अकॉर्डिंग जगह को छोड़ते हुए स्पेस और दूसरा वाला सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से शेडिंग करेंगे पूरे में। बीच वाले पार्ट में भी आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन हमें आउटर जो छोटा वाला जो सर्कल है उसके बाहर वाले पार्ट में हमें इस तरीके से जो है एचिंग कर देनी है। उसके बाद ऊपर से ये एक हम आइज़ की शेप बना लेंगे इस तरीके से। आइज़ की शेप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ, जैसे भी ड्रॉ हो जाए कि इस तरीके से लगना चाहिए कि बस आइज़ है। परफेक्टली शेप की कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हल्का सा डार्क करेंगे और ये जो सर्कल है, सर्कल का जो आउटर जो एरिया है उससे नीचे की ओर जैसे जैसे आएंगे शेडिंग को लाइट करते हुए चलेंगे। और इस तरीके से कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। पहले आउटर अच्छे से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे बाकी की जो लाइनें हैं उनकी बजाय। और फिर अच्छे से डार्क करने के बाद ऊपर डार्क करना है इस वाले इलाके में। और इसके बाद थोड़ा सा मिड टोन ऐड करना है। और हाईलाइट के लिए हम क्या करेंगे, इधर राइट साइड में यहाँ पे हल्का सा स्पेस छोड़ देंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना तो शेडिंग करनी है ना ही कुछ लेयर ऐड करनी है। और ये यहाँ पे हल्की सी शेडिंग, और ये मतलब इस तरीके से लगना चाहिए कि डार्क टू लाइट आ रहे हैं। पहले हमने ऊपर ही ऊपर बिल्कुल डार्क किया, फिर हम लाइट की ओर बढ़े। और बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा। बस केवल पेंसिल को स्मच करते हुए चलना है। इस तरीके से हो जाने के बाद हम ब्लेंड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे जो एजेस हैं पेंसिल के वो अच्छे से दिखे नहीं। और पेंसिल को बहुत ज़्यादा जब मिक्स करें तो ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करना है, आराम से बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद ये जो हमने जो हाईलाइट वाला जो एरिया छोड़ा था इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर अब जो भी शेडिंग का हमारा पार्ट बाहर निकल गया था या जो आउटर जो लाइंस जो रॉन्ग हो गई थी जो हमने हेल्प के लिए ली थी उसको इरेज कर लेंगे। और हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा इरेज कर देंगे ताकि वो अलग से दिखे। इसके बाद जो है हम जो आउटर जो शेप है सर्कल का उसको हल्का हल्का और डार्क कर लेंगे। और इस तरीके से राउंड में पूरे जितनी भी हमारी आउटर लाइन है सर्कल की बाहर वाले की उसको डार्क कर लेंगे। और फिर इसके बाद हल्का हल्का सा इसी लाइन के ऊपर से स्ट्रोक्स लगाएंगे अंदर की तरफ। और लाइन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और सेम जो अंदर वाला जो सर्कल है उससे बाहर की ओर स्ट्रोक्स लगाएंगे। लाइन के ऊपर प्रेशर देना है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे प्रेशर रिलीज़ करना है। इसी तरीके से पहले अगर मान लीजिए पूरा एरिया एक साथ नहीं होता है तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो पहले, फिर छोटे छोटे एरिया को आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जब इस तरीके से वर्क होगा तो जहाँ लाइन जो है आउटर शेप जो है वहाँ पे डार्क ऑटोमेटिक ही दिख जाएगा, क्योंकि हमारे जो पेंसिल जो स्ट्रोक्स है वो डाउन टू अप है और बीच में लाइट दिखेगी। उसके बाद जो मिडल वाला जो सर्कल था उसके अंदर एक पॉइंट बना देंगे और एक नीचे की तरफ। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी जो पूरा जो एरिया है अंदर वाले सर्कल का हम इसको एकदम जो है वो ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद
जब इस तरीके से मिक्स करेंगे, पहले थोड़ा सा पेंसिल को डार्क यूज़ करना है, प्रेशर के साथ हल्का प्रेशर लगाना है। अगर एक बार में डार्क नहीं होता है तो आप 2-3 लेयर ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक साथ ही इसको पूरे को डार्क कर दो। उसके बाद इस तरीके से डार्क हो जाने के बाद अपने को जो अंदर वाला जो सर्कल है उसका शेप अच्छे से बना लेना है, ताकि वो जो है इस तरीके से दिखे नहीं। उसके बाद जो हाइलाइट्स है वहाँ पे भी इस तरीके के स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारी जो आइज़ की जो शेप थी उसी लाइन को हल्का सा डार्क कर लेंगे, ताकि वो और जो हमारा जो आईबॉल जो बना है वो एक बराबर या फिर जो है बोल्डनेस जो है वो बराबर आ सके। अब ये नीचे वाली जो लाइन है आइज़ की, इसको भी हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। आप चाहो तो इसको इस ऊपर वाले आइज़ के बराबर डार्क कर सकते हो, और आप इससे हल्का भी इसको रख सकते हो, बट जो ऊपर वाली जो लाइन है उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट को इस तरीके से एक शेप बना के छोड़ देंगे। बाकी मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इसको ब्लेंड करने के लिए। आप चाहो तो टिश्यू पेपर या फिर फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। और ये बन जाने के बाद यहाँ से एक आउटर शेप बना लेंगे इस तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से परफेक्टली शेप बनाएं, बस ध्यान ये रखना है कि जो आईबॉल जो बनाए हैं उसके ऊपर या फिर आइज़ के बिल्कुल सेंटर में हमें थोड़ा गैप ज़्यादा रखना है, बाकी दोनों कोनों पे या किनारों की ओर हमें गैप कम रखना है। आइज़ के और लाइन के बीच में दोनों किनारों पर अच्छे से क्रॉस हैचिंग कर देंगे, ताकि यहाँ पे डार्क लगे और बीच में हमें कुछ भी शेडिंग नहीं करनी है। और अगर करना चाहो तो आप हैचिंग कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमने जो क्रॉस हैचिंग की है इसको ब्रश से या फिर फिंगर से आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, ताकि ये जो अपनी जो स्ट्रोक्स थे लाइंस के वो कुछ हद तक दिखे नहीं, ब्लेंड हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो भी आप जो आइज़ जैसी लगनी चाहिए वैसी लग जाएगी, अगर आप इतना भी करके इसको छोड़ देते हो। तो अब मैं यहाँ फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, फिंगर से ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ब्लेंड करने के बाद ये जो एरिया था ये एकदम से लाइट दिख रहा था हल्का, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी जो पेंसिल से जो है स्ट्रोक्स और लगा देंगे, ताकि ये एकदम से प्योर वाइट नहीं दिखे या फिर एकदम से लाइट टू डार्क आने में जो मिड टोन है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। इस कारण से एक और लेयर ऐड की है, और अब हल्का सा हमें मिड टोन भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। डार्क किया किनारों पे, और किनार से जैसे ही अंदर की ओर या ऊपर की ओर बढ़े तो वहाँ पे हमने जो शेडिंग की थी वो लाइटली या फिर बिना प्रेशर के साथ उसको ब्लेंड किया। और इसी तरीके से नीचे वाली ये बनाना है लाइंस, और दोनों लाइनों को आप चाहो तो टच कर सकते हो बीच से, और अगर टच नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम थ्योरी है, जैसे ऊपर जो किया था क्रॉस हैचिंग वही किनारों पे क्रॉस हैचिंग करनी है। उसके बाद अगर आप बीच में चाहो तो आप हैचिंग कर सकते हो सिंगल लाइन इस तरीके से, और ये बीच में हल्की शेडिंग करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और फिर मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, और ब्लेंड करने पर जो कॉर्नर है जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, वहाँ से शेडिंग को अंदर की ओर लेके आना है यहाँ तक। इस लाइन के ऊपर 2-4 बार या तो ब्लेंडर हो या फिर आप फिंगर से इस तरीके से अंदर की ओर लेके आना है, दोनों ओरों से
अंदर की ओर शेडिंग को फैलाना है। और अब मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी आउटर लाइन के बाहर जो शेडिंग वाला पार्ट हो गया था उसको इरेज करने के लिए और थोड़ा सा हाईलाइट दिखाने के लिए आइज़ के अंदर जैसे हम वर्क कर रहे थे तो जो ग्रेफाइट जो पाउडर है वो जमा हो जाता है, उसको करने के लिए। और आइज़ के अंदर थोड़ा सा जो है हाईलाइट दिखाने के लिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हल्की सी हाईलाइट दिखा देंगे इस तरीके से, और फिर इन लाइनों को हल्का सा जो है डार्क बना लेंगे। इस तरीके से ये डार्क हो जाएगी लाइन। और लाइन डार्क हो जाने के बाद हम आईलैशेस इस तरीके से स्ट्रोक्स बना रहे हैं। आप पहले आराम से 1 बाय 1 स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा सेंटर वाला। फिर इधर वाले जो लेफ़्ट साइड है उस वाले का डायरेक्शन और राइट वाले का डायरेक्शन ज़रूर फॉलो करें। इसमें डायरेक्शन का ही पार्ट अहम होता है। और जब भी हम आईलैशेस ड्रॉ करते हैं तो 2, 4 या फिर 5, 6 जो बाल होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। उस तरीके से हम इसको ग्रुप में ऐसे नीचे से डार्क करना है या फिर बोल्ड करना है और ऊपर से हमें तीखा रखना है। इस तरीके से हम इसको ये जो सेंटर वाली जो आईलैशेस है उसको ड्रॉ कर देंगे। नीचे से हमें डार्क ही रखना है। और कहीं पे भी हमें लगे कि नीचे थोड़ा सा हाईलाइट रह रहा है या फिर अच्छे से ब्लैक नहीं हुआ है तो हमें उसको ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ से जो पार्ट लगे कि अच्छे से ब्लैक नहीं हुआ है तो उसमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर के साथ नीचे से आई जो लाइन है वहाँ से ऊपर की ओर स्ट्रोक्स लगाने, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ जो वर्क हो रहा है वो डाउन टू अप हो रहा है, मतलब डाउन से अप की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही अप जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, पेंसिल को उठा रहे हैं और इस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ या फिर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है और पेंसिल से अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे कॉर्नर की तरफ आएंगे आईलैशेस छोटे होते चले जाएंगे। और अगर और लगे संख्या में कि कम बनी है आईलैशेस तो हम इनके बीच बीच में छोटी छोटी आईलैशेस, मतलब इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं और हल्की हल्की सी इन दोनों के बीच में जो भी हमारे आईलैशेस जो बनाए थे उनके बीच में हम इस तरीके से स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल और केवल रिदम का ध्यान रखना है कि प्रेशर स्टार्टिंग में ज़्यादा अप्लाई करना है। जैसे जैसे पेंसिल ऊपर की ओर जाएगी पेंसिल से प्रेशर रिलीज करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। इस तरीके से ऊपर की आईलैशेस बन जाने के बाद हम नीचे वाली आईलैशेस, एक बात का ध्यान रखना है नीचे वाली आईलैशेस छोटी होती है और जो है इनकी क्वांटिटी भी कम रहती है। हमने ये सेंटर बनाया और ये लेफ्ट वाला इस तरीके से पहले थोड़ा सा दूर दूर ऐड करेंगे और फिर हमें लगेगा कि और बनाने की ज़रूरत है तो हम इसके अंदर बीच बीच में और भी ऐड कर देंगे। अब मैंने शुरुआत में 3 स्ट्रोक्स लगाए, फिर 2 स्ट्रोक्स लगाए और कहीं पे अगर सिंगल दिखानी है तो सिंगल स्ट्रोक्स लगाए और डबल दिखाने के लिए डबल स्ट्रोक्स लगाए। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो एंडिंग है आईलैशेस का वहाँ पे पैनापन नज़र आना चाहिए। अब हम इस तरीके से आईज़ जो है ये बन गई है और हम आईलैशेस के आसपास हल्का सा ब्रश से जो है ब्लेंड करेंगे। जो पाउडर है ग्रेफाइट उसको आइज़ के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे ताकि वो एकदम जो अपने जो आइज़ के अंदर वाइट वाला पार्ट रहता है ये एकदम से वाइट नहीं रहता है। धन्यवाद।